क्या आपने कभी सुना है एक आईआईटीएन के बाबा बनने की कहानी? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे शख्स की कहानी जो दुनिया के सबसे मुश्किल एग्जाम में से एक आईआईटी जेईई क्लियर करने के बाद एक स्पिरिचुअल गुरु बन गया। क्या था उनका सफर और क्यों एक प्रॉमिसिंग करियर को छोड़कर उन्होंने स्पिरिचुअल दुनिया को अपनाया? पूरे वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि एंड तक आपको एक प्राइसलेस मैसेज मिलेगा। वो सही है, हंसना वो ब्लिसफुल स्टेट होता है ना, नेचुरल। बहुत अच्छे तरीके से आप बात कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि आप पढ़े लिखे बहुत हैं। हाँ, आईआईटी बॉम्बे से पढ़ा हुआ है ना। जी, आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने। आईआईटी मुंबई से। हाँ। ये कहानी शुरू होती है अभय सिंह से। अभय एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था, लेकिन उसका सपना था आईआईटी में जाना और एक सक्सेसफुल इंजीनियर बनना। अभय ने अपनी लाइफ के 2 साल पूरी डेडिकेशन के साथ आईआईटी जेईई क्लियर करने के लिए दिया और टॉप रैंक लाकर आईआईटी बॉम्बे में अभय ने एडमिशन लिया। Acquiring the highest available, one of the highest available in the world, not only India में नहीं, विश्व में आईआईटी का क्वालिटी है। ओ आईआईटीओ में भी सबसे टॉप रैंकिंग वन बॉम्बे आईआईटी, उसमें भी ही वाज इन द फर्स्ट 500 600 रैंकर, कमिंग फ्रॉम ए स्मॉल एरिया। एंड 11वीं तक इसको ये भी पता नहीं आईआईटी हाई बोल के, फिर आईआईटी में टन बोल के फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं समझ गया उसका, ये सब समझ में आ जाता। वहाँ उसने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की। वहाँ जाकर उसने सिर्फ एकेडमिक्स में नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी अपना नाम बनाया। यही कॉलेज में अभय की मुलाकात एक लड़की से होती है, जहाँ वो 4 साल के लिए रिलेशनशिप में रहते हैं, लेकिन उसके बाद वो रिलेशनशिप में नहीं रहते। इश्क तो क्या बोलेंगे उसको, मतलब अभी तक तो जैसे जिस चीज को अभी बोलोगे मोह हुआ तो जिस चीज को प्रेम बोलते हैं, क्योंकि वो प्रेम करने के लिए फिर सामने वाले में भी समर्पण का भाव होना चाहिए। और प्रेम में मोह अटैचमेंट है, प्रेम वो उसको आप करुणा या कंपैशन से लिंक कर सकते हो। जैसे प्रेम को जरूरी नहीं है ना अपोजिट सेक्स के बीच में ही हो, प्रेम किसी से भी हो सकता है, किसी 2 प्राणियों के बीच में हो सकता है। वो बेसिकली बराबर मानना है दूसरे को अपने से, और मोह जो है वो अपना मानना है कि नहीं ये मेरा है। ये कृष्ण ने बताया ना, ऐसा बहुत बढ़िया डेफिनेशन बताई है प्रेम और मोह की, कि प्रेम जो है उसमें वो लिया नहीं जाता है, मतलब सिर्फ दिया जाता है, और मोह जो है वो लेता है। और मेन तो वही था 4 साल का जो आईआईटी में। एरोस्पेस इंजीनियरिंग से नहीं, वो दूसरे ब्रांच की थी वो। गर्लफ्रेंड का मैसेज आया कि मेरी बात कर रहे हो तुम हर जगह? नहीं अलग है, मैं कांटेक्ट ही नहीं हुआ ना उनसे तो बहुत टाइम से नहीं हुआ। छोड़ा क्यों? वही वजह है, वो फीलिंग खत्म हो गई, मतलब। और वो सिर्फ उसके लिए नहीं, वो जिंदगी की तरफ ही फीलिंग खत्म हो गई थी। वही वजह से तुम बोलते ना डिप्रेशन में चले गए या वैसे हो गया कि लाइक तुम कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है, लाइक या तुम्हारा कोई मोटिवेशन कि तुम किस चीज़ के लिए क्यों करो, वो वाली चीज़ खत्म हो गई। गर्लफ्रेंड से जो भी कमिटमेंट किया, फिर एक समय के बाद वो चीज़ें खत्म होने लगी, तो लगा नहीं कमिटमेंट खत्म हो रहा है? नहीं, बट यदि वो है ही नहीं वो चीज़, उसको ड्रैग करके भी फायदा नहीं है ना, तो वो भी तो टॉर्चर ही है सामने वाले को कि जब वो चीज़ है ही नहीं ऑनेस्टली, जब तुम उसको ड्रैग कर रहे हो तो फिर तुम जबरदस्ती उसकी ज़िंदगी बर्बाद। और वो तो मैंने अपने पेरेंट्स से सीखा ही था, मगर ड्रैग करके तो कोई फ़ायदा नहीं है दुनिया में, एक दूसरे की ज़िंदगी नरक बना के कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बढ़िया है कि तुम अकेले अकेले ही रहो। खुद से छूट गया मामला या छोड़ना पड़ा? हम लोग खुद से ही छुड़ा म्यूचुअली, मतलब ऐसे बता के उसको ही बताया पूरा कि देखे ऐसी सिचुएशन है, और उसके बाद से ऐसे मेरे को महसूस हो रहा है, तो अभी ये नहीं होगा, मतलब ज़्यादा। अभय की लाइफ परफेक्ट लग रही थी। एक सिक्योर फ्यूचर, पैसा और सोसाइटी में इज्जत, सब कुछ मिल रहा था। पर जैसा कहते हैं ना, जिंदगी सिर्फ सक्सेस और पैसों के बारे में नहीं होती। आईआईटी के बाद अभय ने एक एमएनसी में जॉब ज्वाइन की, लेकिन वहाँ का कॉर्पोरेट स्ट्रेस उसकी जिंदगी को और खोखला कर रहा था। दुनिया के नज़र में वो सक्सेसफुल तो था, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल अकेला और उदास महसूस करता था। एक दिन इस कॉर्पोरेट दुनिया की भाग दौड़ से थक कर अभय ने अपनी जॉब छोड़ दी और एक हिमालय रिट्रीट ज्वाइन कर लिया। वहीं हिमालयों के शांति और एक गुरु के आश्रम में उसने मेडिटेशन और सेल्फ डिस्कवरी का सफर शुरू किया। ये वही मोमेंट था जब उसकी लाइफ का असली टर्निंग पॉइंट आया। हिमालयों में रहकर अभय ने समझा कि जिंदगी में सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों का नाम नहीं है। उसने ये रियलाइज किया कि खुशी अंदर से आती है, ना कि बाहरी सफलता से। धीरे धीरे उसका इंक्लिनेशन स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने लगा। एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो अपनी जिंदगी लोगों की मदद करने में लगाएगा। उसने आईआईटी बाबा का रूप धारण किया और एक मिशन शुरू किया, लोगों को स्ट्रेस फ्री लाइफ और माइंडफुलनेस की
टेक्निक सिखाना। अब वो सिर्फ एक स्पिरिचुअल गुरु नहीं बल्कि एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गए हैं जो स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के मेंटल हेल्थ पर काम करते हैं। IITian बाबा की कहानी हमें क्या सिखाती है? सक्सेस वर्सेस हैप्पीनेस। सिर्फ सक्सेस मिलने का मतलब खुशी नहीं होती। लाइफ में ट्रू सेटिस्फेक्शन इनर पीस से आता है। मेंटल हेल्थ का इम्पोर्टेंस, चाहे आप स्टूडेंट्स हो या प्रोफेशनल्स, अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना जरूरी है। सेल्फ डिस्कवरी, कभी कभी हमें अपने रियल कॉलिंग ढूंढने के लिए कंफर्ट जोन के बाहर निकलना पड़ता है। IITian बाबा ने ये सब अपने एक्सपीरियंस से सीखा और वो अब हजारों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं। IITian बाबा की जर्नी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी एक सफर है और हर इंसान का सफर अलग अलग होता है। अगर आप भी स्ट्रेस से गुजरते हो तो थोड़ा टाइम अपने लिए निकालना शुरू कीजिए। अपनी लाइफ के असली पर्पज को समझिए। तो अब भी चाहता हूँ अब वो घर आकर के अपना संभाले और भाई अपना काम करे, परंतु अब उसके दिल पर ठेस लगेगी कि भाई पापा अब भी मतलब ये है कि मुझे उसी सांसारिक जीवन में फंसाना चाहता है, और वो हो सकता है ना फंसना चाहता हो, तो फिर वो ज़्यादा बढ़िया नहीं रहेगा ज़्यादा प्रेशर व्रेशर उस पर डालने का, क्योंकि प्रेशर तो से बड़ा कटता था। वो कोई बात बार बार करके प्रेस करोगे तो उससे वो बड़ा बेचैन होता था, तो मैं भी ज़्यादा बार उसको नहीं कहा करता। उसकी माँ की क्या मनोदशा है? माँ की तो मनोदशा देखो, इतनी खुश तो क्या होगी वो, अगर भाई जिसका एक बेटा वो सन्यासी बन जाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में ये बताइए कि आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपने मन की सुनना शुरू कीजिए। सारे ज्ञान को एक साथ कर रहा हूँ ना अभी, जो जितना भी अटेन किया है। अब जब आप मान लो ग्राफिक डिजाइन सीखोगे फॉर्म्स आप कैसे बनाते हो, अब फॉर्म्स विजुअल फॉर्म्स कैसे बनती है ना ये, तो सबसे पहले तो आपको जो बेसिक फॉर्म्स जो है ना वो सर्कल है। अब तुम चालू करते जाओ, सर्कल मतलब एक्चुअली में वो सर्कल नहीं है, पॉइंट है बेसिक फॉर्म। अब पॉइंट से तुमने उसको घुमाया विजुअल के अंदर ना, उसको मोड़ा तो क्या बना, या तो सीधा घुमाया तो लाइन बनेगी, नहीं तो वो कर्व बनेगा, है ना। अब उसके तू जोड़ के उस कर्व के अंदर क्या हो गया, 2 पॉइंट हो गया, अब 1 से 2 हो गया, 1 पॉइंट था से 2 पॉइंट हो गए। अब ये कितनी लाइन जोड़ के तुम पहले एक क्लोज्ड फॉर्म बना सकते हो। ये आपने ये जो बनाया हुआ है इसमें ये क्या है? ये तो 3 का है ना कि 3 के कॉम्बिनेशन में तुम बेसिकली परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन कितने कर सकते हो। जैसे 1 2 3 है तो उसमें कैसे कैसे कनेक्ट कर सकते हो। ये मैथमेटिक्स है ना। ये आई एम ओ 0 शून्य, आई एम 0 इन संख्या। व्हाई यू आर 0 इन संख्या? शून्य है ना, वही तो है चेतना। मतलब अच्छा, शून्य चेतना है। जैसे संख्या जो है ना कि तुम 1 हो कि 2 हो कि 3 हो, यदि तुम्हारी चेतना 1 है तो तुम शून्य हो। यदि मैं मान लो जैसे मैं अभी 3 चीजें होती है कि आदमी अपने आप में बड़बड़ाता है, अपने आप में बड़बड़ा रहा, या तो वो अपने आप से बात कर रहा है या उसको मान लो कि प्रकृति से बात कर रहा है सीधा। मैं उस प्रकृति की एक फॉर्म से बात नहीं कर रहा, मतलब हवा से भी बात कर सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं हवा को भी जिंदा मानता हूँ। समझे आप? तो अब वो जब आप वैसे सोचने लग जाओगे तो आपको तीनों विचार एक हो जाएंगे। जो आप अपने आप से बात करते हो, जो आप प्रकृति से बात करते हो, और जो आप प्रकृति के किसी एक हिस्से से बात करते हो, जैसे आपसे बात कर रहे हो अभी।